जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है, अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो ये कोई बॉडी है, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, और इस टाइप का जो मोशन है, ऐसा मोशन, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ कंडीशंस यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये एक नॉर्मल बॉडी है, मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और एक सर्टेन टाइम आएगा व्हेन इट जस्ट कंप्लीट वीसीएम, जो अभी आपने कंडीशन देखा। फिर से एक बार दिखाता हूं कि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इट जस्ट कंप्लीट वीसीएम। तो एज यू कैन ऑब्जर्व कि जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे है तो टेंशन in the string becomes zero. So we can say simply कि अगर कोई बॉडी जस्ट VCM कंप्लीट करता है तो जब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, स्ट्रिंग गेट्स लैग और टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी जीरो। ये पहला कंडीशन है, आपको याद रखना है। और दूसरा क्या है कि जब कोई बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, टेंशन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा, और किसी भी पोजीशन पे जो बॉडी का वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा, दैट इज द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट। एंड हम बोल रहे हैं कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इट विल एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपेटल फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको मैंने ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताया है, और फिर से मैं एक दो बार इस चीज को रिपीट भी करूंगा। तो हमने क्या क्या सीखा वो पॉइंट्स यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है कि क्या क्या बताया कि जब कोई बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो वेट हमेशा किधर एक्ट होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, या डाउनवर्ड बोलने हम लोग। और स्ट्रिंग इन द टेंशन, इन स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इन द टेंशन नहीं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो हमेशा किधर होगा, जब अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे है तो भी टेंशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, मिडवे पोजीशन पे है तो भी टेंशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि सेंटर जो है वो अटैचिंग पॉइंट है। और जब ये लोवेस्ट पोजीशन पे होगा तो भी टेंशन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो टेंशन ऑलवेज विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, वेट ऑलवेज विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो मैंने वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एज वी कैन सी। तो हम देख सकते हैं क्या है पॉइंट्स। व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट वीसीएम, ये कीवर्ड है, जस्ट कंप्लीट वीसीएम, जस्ट। तो टेंशन एट टॉप मोस्ट पोजीशन जीरो, टेंशन एट टॉप मोस्ट पोजीशन क्या होगा, जीरो। तो एज यू कैन सी कि अगर ये जो है कोई सर्कुलर पाथ है, कैसा, वर्टिकल सर्कुलर पाथ, तो ये जो पोजीशन ए है वो टॉप मोस्ट पोजीशन है, दिस वी कैन से कि ये टॉप मोस्ट पोजीशन है। और बी जो है वो लोवेस्ट पोजीशन है, बी इज द लोवेस्ट पोजीशन, राइट। और पॉइंट सी जो है वो मिडवे पोजीशन है, मिडवे पोजीशन, राइट। तो तीन पॉइंट्स है, ए क्या है, टॉप मोस्ट पोजीशन, बी क्या है, लोवेस्ट पोजीशन, सी क्या है, मिडवे पोजीशन। और हमने बताया कि टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑलवेज विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां पे अगर बॉडी है तो टेंशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, विच इज T1, राइट। और अगर बॉडी लोवेस्ट पोजीशन पे है तो टेंशन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन टेंशन का वैल्यू अलग होगा, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया है T2। और मिडवे पोजीशन पे अगर बॉडी है तो टेंशन किधर एक्ट होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दैट टेंशन इज T3। और हम लोग एज्यूम कर लेते कि R जो है दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया
कि व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट वीसीएम, ये मैं बहुत बार रिपीट करूंगा कि व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट वीसीएम, ये वाला कंडीशन है, व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट वीसीएम। तो जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा तो स्ट्रिंग वाज स्लैक, लूज था, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 0। और हम लोग जो वीसीएम का कंडीशन पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? दैट इज स्टडीइंग फॉर द when body just complete VCM. VCM stands for vertical circular motion। तो ये कंडीशंस हो गई। अच्छा, और हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो अलग अलग पोजीशन पे उसका वेलोसिटी अलग अलग होगा। ऐसे अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी जो है टॉप मोस्ट पोजीशन पे सबसे कम है, लोएस्ट पोजीशन पे सबसे ज्यादा है, और मिडवे पोजीशन पे भी कुछ तो और है। तो एज वी कैन ऑब्जर्व इट कि वेलोसिटीज जो है वो तीनों पोजीशन पे क्या क्या होंगी वो हमें कैलकुलेट करना है। दैट इज एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, एट द लोएस्ट पोजीशन एंड एट द मिडवे पोजीशन। So v1 is the velocity at topmost position, v2 is the velocity of the body at lowest position and v3 is the velocity at midway position। तो ये डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। और मैंने लिखा है यहाँ पे ड्यूरिंग VCM टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑलवेज विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और तीसरा वेट के लिए कंडीशन हमने बता दिया है कि वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ रहेगा क्या? वेट। तो इसमें मैंने वेट नहीं दिखाया। अगर हम वेट के टर्म्स को यहाँ पे दिखा दें तो वेट ऑफ द बॉडी की अगर मैं बात करूं तो इस पोजीशन पे अगर बॉडी है तो इसका वेट किधर होगा? mg, डाउनवर्ड होगा। अगर बॉडी बी पोजीशन पे है तो इसका वेट किधर एक्ट होगा? mg, डाउनवर्ड होगा। और अगर मिडवे पे है तो भी उसका वेट क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। तो यहां से हम दो इक्वेशन ले सकते हैं, दो इक्वेशन हम बना सकते हैं कि अगर बॉडी जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन ए पे है तो कंडीशंस हम लिख देते हैं कि व्हेन बॉडी इज एट टॉप मोस्ट पोजीशन, सो व्हेन बॉडी इज एट टॉप मोस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन, अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगी बॉडी तो कंडीशन क्या होगी वो कंडीशन हम देख लें। वो कंडीशन आएगा हमारा, दैट कंडीशन विल बी, यहां से देखे टॉप मोस्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं तो टेंशन किधर एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड। और वेट किधर एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड। तो ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं तो ऐड होंगे, राइट? ऐड होंगे। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं T1 प्लस mg। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये दोनों एक्टिंग डाउनवर्ड हो रहे हैं तो बॉडी को तो नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन वो सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है ना, तो उनको कौन बैलेंस करेगा उन दोनों फोर्सेस को? वो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। तो वी कैन से नेसेसरी टू कीप सर्कुलर मोशन एट पोजीशन ए, necessary centripetal force will be provided by tension plus mg। तो T1 plus mg is equals to क्या आ जाएगा? mv1 स्क्वायर बाई आर। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला है। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया एट लोवेस्ट, एट टॉप मोस्ट पोजीशन बी, सॉरी एट टॉप मोस्ट पोजीशन, आई विल से पोजीशन में मेंशन कर देता हूं, एट टॉप मोस्ट पोजीशन ए, राइट? एट टॉप मोस्ट पोजीशन है। अभी अगर हम दूसरा एक इक्वेशन निकालना चाहें एट लोवेस्ट पोजीशन बी, इस पोजीशन पे क्या कंडीशन होगा? तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एट लोवेस्ट पोजीशन बी, एट लोवेस्ट पोजीशन बी, लोवेस्ट पोजीशन बी, इस लोवेस्ट पोजीशन बी पे क्या कंडीशन होगा? दैट, ठीक है, इसका हम लोग इक्वेशन लिखना चाहें तो फिर से देखिए, ऑब्जर्वेशन को बहुत ध्यान से देखना है। वेट हमारा किधर एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड, mg।
टेंशन किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब सवाल ये आता है कि T2 बड़ा है या mg बड़ा है। आप इमेजिन करिए कि अगर वेट ऑफ द बॉडी ज्यादा एज कंपेयर टू टेंशन, देन स्ट्रिंग विल ब्रेक, तो mg will not be greater than tension, तो tension will be greater than mg, तो tension is T2 माइनस mg करेंगे, बिकॉज दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो हमें कंडीशन मिलेगा T2 माइनस mg, वी कैन राइट T2 माइनस mg, और इन फोर्सेस के रिजल्टेंट को कौन बैलेंस करेगा, वंस अगेन द बॉडी इज परफॉर्मिंग vertical circular motion, so resultant of this force is provided by necessary centripetal force is provided by resultant of these two forces। तो यहाँ पे सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर बाई r, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगा, v2। दिस इज आर इक्वेशन 2, आई कैन से, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, राइट। अब ये दोनों इक्वेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को इतना पार्ट समझ में आया होगा। आपको मैं 2 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, विद इन दिस वन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अगर हो गया तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटीज क्या होंगी वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेनली हमने क्या डिस्कस किया कि इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। अगर ये कंडीशन, मैं फिर से बता रहा हूं, ये कंडीशन किसके लिए है, अगर कोई बॉडी जस्ट वीसीएम कंप्लीट करता है, राइट। सो इट इज द कंडीशन व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट वीसीएम। तो अभी वेलोसिटीज के लिए हम लोग चलते हैं। तो वेलोसिटी का टर्म हम लोग देखें यहां पे कि व्हाट विल बी वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन ए एंड ओके। तो अभी फिर से मैं बता दूं कि हमने जो इक्वेशन निकाला, हमने क्या इक्वेशन निकाला, हमने निकाला है इक्वेशन ऑलरेडी जो हमने पहले लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूं, एट पोजीशन ए, एट टॉप मोस्ट पोजीशन ए। सो एट ए अभी हमने निकाला था दोनों इक्वेशन। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दूं कि वो इक्वेशन क्या हमारा, ये इक्वेशंस है, ये नीचे वाले, राइट, दिस एंड दिस। तो T1 प्लस mg इज mv1 स्क्वायर बाई r एंड T2 माइनस mg इज mv2 स्क्वायर बाई r। मैं यही दोनों इक्वेशन वहां पे मेंशन कर रहा हूं। सो वी हैव एट ए, क्या है इक्वेशन हमारा, एट पोजीशन ए जो इक्वेशन है वो हमारा T1 प्लस mg is equals to mv1 square by r. This I will take it as equation 1. And second equation we have at position B, at lowest position B. So I can say at position B हमें क्या मिला इक्वेशन, इट इज एट ए, हमें मिला है T2 minus mg, what is that one, T2 minus mg is equals to mv2 square by r। ये हमारे दो इक्वेशंस हैं। अब एक्चुअल में हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन निकालना है, वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन निकालना है, एंड वेलोसिटी एट मिडवे पोजीशन सी निकालना है, v1 v2 v3 निकालना है, तीनों। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि हम जो कंडीशन पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट वीसीएम, ये जस्ट कंप्लीट वीसीएम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड व्हेन इट जस्ट कंप्लीट वीसीएम, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज एट टॉप मोस्ट पोजीशन इज 0, स्ट्रिंग गेट स्लैग, तो टेंशन एट टॉप मोस्ट पोजीशन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और टेंशन एट टॉप मोस्ट पोजीशन है क्या, T1, तो T1 हमें 0 रखना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करें, इक्वेशन 1। सो आई विल राइट कंडीशन, यहां पे लिखा हमने वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन v1। सो वी कैन राइट द कंडीशन
कि व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट VCM, व्हेन बॉडी just complete VCM, then tension at topmost position, then T1 is 0, right? ये कंडीशन है, T1 is 0. अगर T1 0 हुआ तो इक्वेशन 1 में हम T1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें वेलोसिटी V1 मिल जाएगा. वही हम करेंगे. तो हम क्या करेंगे, T1 का वैल्यू 0 रख देंगे. तो वी कैन राइट सिंस T1 plus mg is equals to mv1 square by r, so therefore T1 हमें 0 रखना है, plus mg is equals to mv1 square by r, so mg will be mv1 square by r, so mm get cancel, we are getting v1 square is equals to rg, so v1 is equals to रूट ऑफ rg. ये रूट ऑफ rg जो v1 का वैल्यू मिला, ये हमें क्या मिला है, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट VCM, और टॉप मोस्ट पोजीशन का है वो क्या है हमारा, रूट ऑफ rg. तो v1 हमें यहां पे मिल गया, v1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ rg एट टॉप मोस्ट पोजीशन, राइट. अब हम चलेंगे कि वेलोसिटी v2 क्या होगा एट लोएस्ट पोजीशन. अब यहां का टेंशन हमें नहीं पता है तो हम इस इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते. फिर क्या करेंगे वो हम लोग देखते हैं वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन v2 के लिए. आई होप ये भी पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन, दैट इज v1. मिनिमम वेलोसिटी है ये रिक्वायर्ड टू जस्ट कंप्लीट VCM, राइट. सो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे V2 फाइंड आउट करने के लिए. सो चलते हैं V2 निकालने के लिए. तो वेलोसिटी, नेक्स्ट पार्ट इज द वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन V2, यहां पे, राइट. अब एज आई सेड कि हमने जो दोनों इक्वेशन निकाला था उसका यूज नहीं कर सकते बिकॉज टेंशन T2 है, लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन है, तो हम टेंशन वाले इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते. क्या था वो, T2 माइनस mg इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाई r, उसका हम यूज नहीं कर सकते. तो हम क्या यूज कर लेंगे, इस VCM के लिए हम लोग यूज कर लेते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो जो एनर्जी टोटल ए पोजीशन पे होगी वही टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन बी पे होगी. तो वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई करें तो टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी, क्योंकि हमें वेलोसिटी V2 पे निकालना, V2 का चाहिए, B पोजीशन पे है. तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट A. सो वी कैन राइट देयरफॉर टोटल एनर्जी एट total energy, therefore total energy at B must be equals to total energy at A, right. So total energy at B, अब मैं इसको ऐसे टर्म में लिख रहा हूं, total energy at B is equals to total energy at A. बट टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही हमने पढ़ा है. तो टोटल एनर्जी एट बी, इट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट बी, वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट ए का क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस
पोटेंशियल एनर्जी एट ए। आई होप यहां तक सब कुछ समझ में आया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर, बट हम पोजीशन बी की बात कर रहे हैं, तो बी पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो क्या मिलेगा हमें काइनेटिक एनर्जी एट बी, इट विल बी हाफ एम v2 स्क्वायर, राइट, हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी विल बी mg इंटू जीरो, क्योंकि बी पे हम लोग बात कर रहे हैं, बी से बी का हाइट, बी जो है वो इट विल बी ट्रीटेड एज द लोवेस्ट पोजीशन, तो लोवेस्ट पोजीशन से ही हम हाइट मेजर करते हैं ना। सो बी से बी का हाइट कितना हो गया, जीरो हो गया, तो हाइट विल बी जीरो इन दिस केस, राइट, एट बी हाइट इज जीरो। एट ए का हाइट कितना होगा, ए का हाइट विल बी, ए बी से मेजर करेंगे सारे हाइट्स, तो ए से बी का हाइट कितना हो गया, दिस इज अबाउट डायमीटर, बिकॉज ओ बी रेडियस है, ओ ए रेडियस है, तो ए बी क्या हो गया 2r, तो यहां पे h इज इक्वल्स टू 2r रखेंगे हम लोग। तो B का पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों हुआ, बिकॉज हाइट इज जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी एट A की बात करें तो A का काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इट विल बी mg इंटू h होता है, तो h कितना है 2r है, यहाँ पे क्यों 2r है, बिकॉज दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी में जो हाइट होता है वो हमेशा हम लोवेस्ट पोजीशन से मेजर करते हैं, तो लोवेस्ट पोजीशन बी है, अगर हम बी से बी की बात करें तो जीरो हाइट हो गया, और अगर बी से ए की बात करें तो पूरा डायमीटर है, तो डायमीटर इज 2r, राइट। तो इस तरह हमने लिख दिया। अब एक और चीज देखें, यहाँ पे सॉरी b2 था, काइनेटिक एनर्जी एट b, तो b का वेलोसिटी v2 है, तो हमने हाफ एम v2 स्क्वायर लिखा है। सो आई कैन राइट हाफ एम v2 स्क्वायर, ये टर्म जीरो हो गया, इज इक्वल्स टू हाफ एम v1 स्क्वायर। व्हाट इज v1 स्क्वायर, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले वाले डेरिवेशन वाले पार्ट में, तो वी कैन से यहाँ पे v1 स्क्वायर हमारा क्या है, rg है, v1 स्क्वायर क्या है rg, तो यहां पे हम v1 स्क्वायर का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर लें, v1 स्क्वायर का वैल्यू rg हो जाएगा, राइट, यहां पे v1 स्क्वायर है ना, तो v1 स्क्वायर का वैल्यू rg प्लस 2mgr, ये टर्म। यहां रीजन चाहिए तो हम लिख दें सिंस v1 स्क्वायर इज rg, राइट, v1 स्क्वायर इज rg, तो हमें वेलोसिटी v2 चाहिए। अब हम क्या करें, यहां पे हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये mgr कॉमन हो गया दोनों में, 2 प्लस हाफ, हाफ प्लस 2, 2.5, 2.5 बोले तो 5/2, तो ये कितना आ गया 5/2, और कॉमन क्या है mrg, राइट। अभी कुछ टर्म्स कैंसिल होने हैं, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, m विल बी कैंसिल विद m, तो बचा क्या, बचा हमें v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5rg, v2 क्या मिल गया, v2 स्क्वायर 5rg मिल गया, तो v2 क्या होगा रूट ऑफ 5rg, so v2 will be root of 5rg. This is the velocity at lowest position B. तो आप लोग इसका आई होप ये पार्ट आप लोगों ने समझा है, अगर समझा है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम तीसरा जो फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे मिडवे पोजीशन पे, एट पोजीशन सी। तो एट पोजीशन सी के लिए हम लोग क्या करें, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट सी अप्लाई कर लें, या टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट सी, दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट वन कि टोटल एनर्जी एट, यहां पे हमें क्या निकालना है अभी, वेलोसिटी एट मिडवे पोजीशन सी, क्या निकालना है, वेलोसिटी एट मिडवे पोजीशन सी। So velocity at midway position, midway बीच में, midway position
सी, सी पोजीशन पे क्या है वेलोसिटी v3 और यही v3 हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए हमने क्या बताया, हमने बताया कि हम क्या अप्लाई करेंगे, जो टोटल एनर्जी एट, हमें सी का चाहिए ना v3, तो टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी कर ले। बी इसलिए करना है क्योंकि पोटेंशियल इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज लोवेस्ट पोजीशन से हाइट इज जीरो। और v2 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो v2 स्क्वायर के जगह हम क्या यूज करेंगे, 5rg। तो मैं लिखता हूं total energy at C is equals to total energy at B. That part I will write. Total energy at C is equals to total energy at B. Right? So total energy at C, is equals to total energy at B. According to law of conservation of energy, once again it is according to law of conservation of energy. तो total energy at C क्या है, it is half m v3 square, क्योंकि C पे velocity क्या है, v3 है, तो half m v3 square प्लस पोटेंशियल, अच्छा ठीक है मैं काइनेटिक और पोटेंशियल भी लिख देता हूं। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी में बी के लिए काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या होगा, हाफ एम वी थ्री स्क्वायर, वी थ्री क्यों आया, बिकॉज सी पे वेलोसिटी क्या था, v3 था, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी विल बी mg इंटू आर, बिकॉज हाइट इज आर। दो चीजें लिखा है यहाँ पे v3, यहाँ पे r, h इज इक्वल टू r। कैसे, हम लोग प्रीवियस डायग्राम से देख लें। तो इस पार्ट में अगर मैं बात करूं c की, तो c के लिए जो हाइट है वो क्या है, h इज इक्वल टू r, और c का वेलोसिटी v3 है, राइट। तो यहां हमने पोटेंशियल एनर्जी में क्या यूज कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी में हमने यूज कर लिया क्या, हाइट के जगह r, राइट। और वेलोसिटी एट c इज v3। अब b की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी एट b हाफ m v2 स्क्वायर, बिकॉज b पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, v2 है, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट b विल बी mg into 0, because height is measured from lowest position will be 0 at lowest position। तो ये पार्ट 0 हो गया। अभी देखें, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि हमें तो चाहिए v3, तो ये टर्म हम रहने देते हैं, तो हमें मिलेगा हाफ m v3 स्क्वायर प्लस mgr इज इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर क्या है, अभी हमने दिखाया था, इसके जस्ट पहले हमने v2 स्क्वायर निकाला है। v2 स्क्वायर का टर्म क्या है, v2 स्क्वायर का टर्म है हमारा 5rg, तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5rg, राइट। तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, v2 स्क्वायर इज 5rg, राइट। यहां चाहिए तो रीजन लिख दें, सिंस v2 स्क्वायर इज 5rg, राइट। सो अब हमें क्या मिला, हमें तो v3 चाहिए, तो हाफ m v3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 5/2 mgr, 5/2 mgr, और ये mgr है, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस है ना, यहाँ पे उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस mgr, राइट। अब यहां से देखें 5/2 इज 2.5, माइनस 1 करेंगे तो 3/2, या मैं ऐसे बोलूं कि mgr कॉमन है, mgr कॉमन है, तो 5/2 माइनस 1 ये हो जाएगा 3/2, तो ये मिल गया 3/2 mgr। ये किसका वैल्यू है, हाफ m v3 स्क्वायर। अगेन m एंड m गेट कैंसल, 2 and 2 गेट कैंसल, तो हमें v3 स्क्वायर क्या मिला, 3rg। So V3 square becomes 3rg. So V3 क्या मिला, V3 क्या मिला, V3 हमें मिला, therefore V3 we get as root of 3rg. This is the final expression for the
वेलोसिटी एट मिडवे पोजीशन। तो हमें जो तीनों रिजल्ट मिला उसमें क्या मिला, हमें मिला, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, तो हमें मिला है कि जो v1 है वो रूट ऑफ rg है, v2 क्या मिला है, रूट ऑफ फाई rg, v1 क्या मिला है, रूट ऑफ rg, राइट, रूट ऑफ rg, एंड v3 क्या मिला है, इट इज रूट ऑफ 3rg। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। अब हमें निकालना है टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन हम कैसे निकालेंगे, अच्छा इसके अपार्ट एक और चीज हम लोग कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होगा, तो टोटल एनर्जी एट ए निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी एट बी निकाल सकते हैं, ऑलरेडी वो इसके पहले वाले डेरिवेशन में हमने हर एक स्टेप में किया है। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट सी, एंड टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट ए। ऐसा करके हम तीनों पोजीशन का टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें तीनों के वेलोसिटीज मिल गए और तीनों के हाइट्स पता है, राइट, mgh करके। लाइक ए का हाइट कितना है, ए का हाइट 2r है, तो h इज इक्वल्स टू 2r ए के लिए। b का हाइट 0 है, c के लिए हाइट कितना है, c के लिए हाइट इज h इज इक्वल्स टू r। आई विल राइट h डैश, बिकॉज एक जगह h यूज किया तो दूसरे जगह हम h नहीं लिखेंगे। अब हमें निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है, तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि हम पूरे डेरिवेशन में क्या ले रहे हैं, व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट वीसीएम। अगर जस्ट कंप्लीट वीसीएम कर रहा है तो टेंशन एट टॉप मोस्ट पोजीशन विल बी 0। तो इसी का यूज तो आधा मैं करता हूं कि व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट वीसीएम, व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट VCM, then tension at topmost position becomes 0। तो एक पार्ट तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हमें T2 चाहिए, तो T2 हम alone we can't find out। तो T2 के लिए ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था इक्वेशन, अगर आप लोग को याद होगा तो, ठीक है। तो इसमें हमने दोनों पोजीशन पे, टॉप मोस्ट पोजीशन ए के लिए mg प्लस, क्योंकि यहाँ पे वेट क्या होता है, mg होता है डाउनवर्ड, और यहाँ पे वेट नीचे की तरफ होगा, तो mg, सॉरी यहाँ पे, हाँ बराबर है, यहाँ पे भी राइट। तो T1 प्लस mg दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, तो T1 प्लस mg उनको कौन ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स mv1 स्क्वायर बाई r। और दूसरे केस में T2 माइनस mg इज इक्वल्स टू mv2 स्क्वायर बाई r। तो T2 अगर हमें निकालना है तो T2 में से T1 को हमें माइनस करके एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2। सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2 में से 1 को, तो 2 का LHS मैं पूरा लिख देता हूं, 2 का LHS। तो 2 का LHS क्या है हमारा, एज वी कैन राइट T2 माइनस mg माइनस LHS में से LHS को माइनस कर रहे हैं, LHS ये LHS माइनस T1 प्लस mg, और RHS में से RHS को माइनस करेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू mv2 स्क्वायर बाई r माइनस mv1 स्क्वायर बाई r, राइट। इसमें से RHS में से हमने इसके RHS को माइनस किया। तो व्हाट इज कॉमन इन बोथ, इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है, m बाई r। तो हम m बाई r कॉमन ले लिए, हमें मिला v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, राइट। अब यहां देखें, माइनस साइन ओपन करेंगे तो यहां हमें मिलेगा T2 माइनस mg माइनस T1 माइनस mg, तो T2 माइनस T1 और माइनस mg becomes माइनस 2mg, that becomes equals to किसके बराबर हो गया, अच्छा this is equals to this one। anyway हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं,
तो दिस विल बी m बाई आर, आगे क्या मिला v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहां तक तो सबको समझा होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे हम क्या करें, v2 स्क्वायर और v1 स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये v1 का वैल्यू है रूट ऑफ आर जी, ये v2 का वैल्यू है रूट ऑफ फाई आर जी। तो v2 विल बी फाई आर जी, v1 विल बी v2 स्क्वायर विल बी फाई आर जी, v1 स्क्वायर विल बी आर जी। तो यहां दोनों के वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर लें, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट वी कैन राइट। आगे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे T2 माइनस T1 माइनस 2mg, T2 माइनस T1 माइनस 2mg इज इक्वल्स टू m बाई आर कॉमन है, इसको एज इट इज रखते हैं, और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो v2 स्क्वायर का वैल्यू क्या है, फाई आर जी माइनस v1 स्क्वायर का वैल्यू आर जी। सो फाई आर जी माइनस आर जी कितना हो गया, 4rg। तो m बाई आर इंटू 4rg, राइट। ये T2 माइनस T1 माइनस 2mg का वैल्यू है, राइट। तो ये आर कैंसिल हो गया, तो आपको मिला इधर 4mg, राइट, 4mg। और इधर क्या है, T2 माइनस T1 माइनस 2mg। अब ये 2mg वाला जो टर्म है उसको हम किधर लेके चले जाए, दूसरे साइड। तो हमें क्या मिलेगा, 2mg को इधर लेके चले गए तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4mg प्लस 2mg कितना, 6mg। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 6mg। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक रिलेशन हमें फिर से मिल गया। अब हम बात करें कि हमने बताया कि व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट VCM, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी हमें क्या मिला है, 0। और अगर T1 0 हो गया तो T2 हमें क्या मिलेगा, 6mg। तो मैं ये कंडीशन अगर T1 का 0 यहाँ पे डाल दूं तो T2 हमें क्या मिल जाएगा, T2 इज इक्वल्स टू 6mg। क्यों, क्योंकि बॉडी का कंडीशन क्या दिया है, व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट VCM, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये एंटायर पार्ट हो गया, डेरिवेशन हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग का। एनर्जी का भी हमने बता दिया। अगर एनर्जी का अलग से करना है तो वीडियो देखने के बाद आप लोग अगर कमेंट करेंगे कि हाँ हमें एनर्जी का अलग से डेरिवेशन चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग VCM का एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो ये पार्ट हमने खत्म किया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये सारे टर्म्स इंक्लूडेड हैं। तो आई होप आप लोग को सब कुछ, सारा एक्सप्लेनेशन, सारे टर्म समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।